अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन की। स्ट्रैटेजी फॉर रिवीजन की बहुत सारे बच्चे इस समय इसलिए परेशान हैं कि बच्चों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है, या रिवीजन अभी करना भी है कि नहीं करना है, क्या करना है, कब तक वेट करना है, कब रिवीजन स्टार्ट करना है ना, बैकलॉग कैसे कवर होगा। बड़ा ये खतरनाक विषय हो गया है ना। तो इस खतरनाक विषय का जो हल है वो क्या है, देखते हैं। देखो, रिवीजन जो होता है, पहली बात तो ये समझ लो, रिवीजन दो शब्दों से मिलकर बना है, री और विजन। री का मतलब होता है दोबारा, विजन का मतलब होता है देखना, किसी टॉपिक को दोबारा से देखना, दोबारा से पढ़ना, किसी टॉपिक को दोबारा से देखना, किसी टॉपिक को दोबारा से देखना, दोबारा से पढ़ना, ये रिवीजन होता है। तुम क्या करते हो, रिवीजन का मतलब तुम्हारे लिए क्या होता है, तुम्हारे लिए होता है रायता। तुम रायता फैला लेते हो। तुम क्या करते हो, तुम रिवीजन का बना लेते हो रायता, ठीक है ना, और फिर तुमसे वो रायता सिमटता नहीं है। तुम क्या करते हो, तुम रिवीजन का रायता बना के बैठ जाते हो, फिर तुमसे वो रायता सिमटता नहीं है। तो रायता अगर समेटना है और रिवीजन अगर ढंग से करना है तो कैसे करें। जैसे मान लो तुम्हारा स्टडी टाइम सेल्फ स्टडी टाइम लेटर से मैं मान लेता हूं ऑन एन एवरेज तुम्हारा टाइम 8 घंटे है, ठीक है ना। 8 घंटे तो होना ही चाहिए इस समय। अगर तुम्हारा सेल्फ स्टडी टाइम 8 घंटे नहीं है तो मामला फिर गड़बड़ है, ठीक है ना। सेल्फ स्टडी टाइम जो है तुम्हारा 8 घंटे है। तो 8 घंटे को तुम क्या करोगे, दो हिस्सों में बांटोगे। 8 घंटे के बनाओगे तुम 6 घंटे और 2 घंटे, ठीक है ना। 6 घंटे तुम पढ़ोगे बेटा करंट पोर्शन, जो चल रहा है वो तुम्हें 6 घंटे लगाने हैं उसके ऊपर, ठीक है ना। और ये होगा रिवीजन ऑफ बैक पोर्शन। रिवीजन ऑफ बैक पोर्शन। अब ध्यान दीजिए, जब आप लोग रिवीजन ऑफ बैक पोर्शन करने बैठेंगे तो क्योंकि आपने चीजें बहुत पहले पढ़ी थी, तो बहुत पहले पढ़ने की वजह से आपको टाइम लगेगा इसके अंदर, ठीक है ना। आपको टाइम लगेगा इसके अंदर, टाइम लगेगा इसके अंदर आपको, है ना। तो इस टाइम को अपने यूटिलाइज कैसे करेंगे, इस 2 घंटे वाले को 1 आवर में आप एक सब्जेक्ट करेंगे और 1 आवर में आप दूसरा सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट 2, ठीक है ना। 1 घंटे में आप एक सब्जेक्ट करेंगे और 1 घंटे में आप दूसरा सब्जेक्ट करेंगे। अब जनरली मान लीजिए जैसे आप 2 घंटे में एक ही सब्जेक्ट ले रहे हैं, चलो मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आप 2 सब्जेक्ट कवर करो, आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट कवर करो। आप अगर एक दिन में एक सब्जेक्ट भी कवर करोगे तो आपको 2 दिन फिजिक्स के मिलेंगे, 2 दिन केमिस्ट्री के मिलेंगे, 2 दिन बायोलॉजी के मिलेंगे। संडे को अपन अगर रिवीजन नहीं भी करते हैं, चीट डे भी मान लेते हैं, तो भी आपको 2 दिन फिजिक्स के, 2 दिन केमिस्ट्री के और 2 दिन बायोलॉजी के मिल रहे हैं। इन 2 घंटों को आपको ऐसे बांटना है कि आपको अराउंड 1 घंटे 15 मिनट तो पढ़नी है थियोरी। और थियोरी में आपको 2 काम करने हैं। एक तो आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कॉपी सजाए चले जा रहे हो, है ना। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कॉपी सजाए चले जा रहे हो, लिखे चले जा रहे हो 75 पेनों से। शॉर्ट नोट्स का मतलब बेसिक पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि आपको याद करने हैं, उसकी एक तो आपको रीडिंग लगानी है थियोरी की, और उसमें आपको रीडिंग के साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। ये शॉर्ट नोट्स आपको नीट के समय पर आपके फाइनल रिवीजन में काम आएंगे, ठीक है। 1 घंटे 15 मिनट के बाद बचे आपके पास 45 मिनट। तो 45 मिनट में आपको करनी है सॉल्विंग। 45 मिनट में आपको क्या करनी है, 45 मिनट में आपको करनी है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी टेस्ट की तरह। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग किसकी तरह होगी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी टेस्ट की तरह। टेस्ट की तरह का मतलब इस प्रॉब्लम सॉल्विंग को करते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, 45 मिनट है तो एटलीस्ट आपको 45 क्वेश्चन जुगाड़ के रखने हैं उस टॉपिक के पहले से जिसका आप रिवीजन करने जा रहे हैं, ठीक है ना।
OMR आप एक रफ पेपर पे बनाएंगे या कहीं से OMR शीट ले लीजिए, उसकी जेरोक्स करा लीजिए और बाद में अपने लिए मार्किंग करेंगे आप +4 और -1 से। +4 -1 करने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ किस किस कंसेप्ट में गड़बड़ करी है, कहाँ कहाँ किस किस कंसेप्ट में गड़बड़ करी है। ठीक है ना, ये आपका रिवीजन होगा। इस तरीके से आप लोग रिवीजन की अप्रोच लेके चलेंगे। ये समझ लीजिए रिवीजन की अप्रोच जब आप लेके चलेंगे तो आपको एक चैप्टर को मैक्सिमम 3 से 4 दिन देने हैं। एक चैप्टर को मैक्सिमम 3 से 4 दिन देने हैं। जैसे आपको ऑर्गेनिक में 15 यूनिट्स हैं तो आप ये मान के चलिए कि 15 यूनिट्स के लिए आपको कुल मिला के 40 से 45 दिन देने हैं। तो 40 से 45 दिन में आपको पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर लेनी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो जब तक आपका नीट का पेपर आएगा जून तक, तब तक आप एक राउंड ऑफ रिवीजन ऑलमोस्ट निपटा चुके होंगे। वेटेज और रिवीजन हमें सेलेक्ट कैसे करना है, सीक्वेंस क्या रखनी है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सीक्वेंस क्या रखनी है। सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे आप ऑर्गेनिक करने बैठे या आप फिजिक्स करने बैठे या आप बायोलॉजी करने बैठे, तो सीक्वेंस ऑफ टॉपिक भगवान के लिए एनसीईआरटी वाइज मत रखना, ठीक है ना, एनसीईआरटी वाइज मत रखना। तुम्हें सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स रखनी है वेटेज वाइज। नीट में वेटेज के हिसाब से रिवीजन करोगे। जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है उन्हें ज्यादा समय दोगे, जिन टॉपिक्स का समय कम है उन्हें कम समय दोगे। ये नहीं कि तुम सरफेस केमिस्ट्री को भी, मतलब सरफेस केमिस्ट्री घर में पढ़ाई नहीं मैंने, कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और पॉलीमर को भी तुम 4 दिन दे रहे हो और जीओसी को भी 4 दिन दे रहे हो। जिस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है उसका रिवीजन भी उतना ही अच्छा से करोगे। शॉर्ट नोट्स बनाना मत भूलना, ये शॉर्ट नोट्स तुम्हें बहुत काम देंगे नीट के पेपर से 10 दिन पहले। ये बहुत ज्यादा काम देंगे नीट के पेपर से 10 दिन पहले, ठीक है ना। इनकी यूटिलिटी तुम्हें नीट के पेपर से 10 दिन पहले समझ में आएगी। तो इसको ध्यान से कर लो, इतना कर लोगे काम हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इतना कर लोगे काम हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कोई भी तकलीफ हो, इस अप्रोच में कोई प्रॉब्लम हो, ये वो अप्रोच है जो मैं फॉलो किया करता था। इस अप्रोच में कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, ठीक है। तो अच्छा, तो अब हम चलते हैं।